दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो FYUGP के अंतर्गत जो आपका पेपर है MDC पेपर, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ठीक है, इस पेपर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर और देखेंगे कि कौन कौन सा जो है सब्जेक्ट पढ़ना है हम लोग को इस पेपर के अंतर्गत और कितने नंबर का है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर अभी तक आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको विनोबा यूनिवर्सिटी से हर छोटी बड़ी खबर को प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे कंटिन्यू रहेंगे हम लोग और देखेंगे कि क्या क्या इसमें हम लोग को पढ़ना है, कौन कौन सा जो है वो सब्जेक्ट रखना है इस पेपर के अंतर्गत। ठीक है, देखिए ये जो है ये आपका पेपर लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि 3 सेमेस्टर तक चूज करना था, यानी कि सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3। ठीक है, तो हम लोग जो है वो आज देखेंगे कि कौन कौन सा जो है वो लिस्ट में रखा गया है आपका MDC के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स का जो है आपका लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना आपका सब्जेक्ट का लिस्ट दिया हुआ है उस सब्जेक्ट को आपको 3 सेमेस्टर में पढ़ना है और प्रत्येक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट को चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से जो है आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट में आपका बॉटनी है, फिर केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो है आपका मेजर पेपर, जैसे आपका मान लीजिए कि कोई मैथ है रखा है। ठीक है, किसी का मेजर पेपर मैथ है तो मेजर पेपर जिसका मैथ है, मैथ के अलावे दूसरे पेपर को चूज करना है। ठीक है, मैथ के अलावे आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री या बॉटनी कुछ भी रख सकता है। ठीक है ना, तो अपने अनुसार से देख लीजिएगा। जो आपका मेजर पेपर है उसके अलावा एक और पेपर को रखना है MDC पेपर के रूप में और उस पेपर को चूज करना है। तो इन्हीं सब्जेक्ट लिस्ट में से किन्हीं एक पेपर को चूज करना है। ठीक है, टोटल जो है आपका पास जो है वो 30 पेपर है। ठीक है, इस प्रकार से तो आपका वहाँ पे कैटेगराइज बांटा किया होगा। ठीक है, साइंस वाले स्टूडेंट का कुछ एक लिमिट कोर्स सब्जेक्ट यहाँ पे देगा। ठीक है, उसके बाद आर्ट्स वाले को होगा और फिर कॉमर्स वाले को होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप मान लीजिए कि किसी का साइंस बैकग्राउंड से है तो उसको ऐसा नहीं है कि पूरा सब्जेक्ट में से यहाँ पे कोई एक पेपर चूज करना है, उसका भी कोई एक यहाँ पे लिमिट लगेगा कि आप इतने पेपर में से ही कुछ पेपर को ले सकते हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स बैकग्राउंड आपका मान लीजिए साइंस बैकग्राउंड है तो साइंस बैकग्राउंड के अंतर्गत जो जो पेपर आता है उसी पेपर में से आपको एक पेपर को चूज करना है MDC पेपर के रूप में। ठीक है, और आप लोग देखिएगा कि इसका जो नंबर है वो किस प्रकार से एग्जाम का पैटर्न है वो भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो है आपका, उसका जो सब्जेक्ट है आपका पता है 3 सेमेस्टर तक चूज करना है। जो भी आप सब्जेक्ट रखिएगा उसका जो है टोटल नंबर जो है 75 नंबर का होगा, यानी 75 नंबर का। ठीक है, और जो है आपका इंटरनल जो है नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सटर्नल होगा और वो 75 नंबर का पेपर होगा जिसमें आपको 30 नंबर लाना होगा पासिंग नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ आपका है। और इसका देखिए जो आपका क्वेश्चन पूछने का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। ठीक है, 2 ग्रुप रहेगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है, नोट MCQ वेरी शॉर्ट टाइप्स का जो आपका रहेगा ये ग्रुप 1 रहेगा और ग्रुप 2 जो रहेगा आपका वो उसमें आपका जो है वो लॉन्ग टाइप्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ आपका ये है। आगे देखिएगा तो इसी प्रकार आपका जो 30 सब्जेक्ट है वो 30 सब्जेक्ट का यहाँ पे सिलेबस है। ठीक है, तो इस सिलेबस को प्राप्त करने के लिए आप लोग जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको सारे चीज़ मिल जाएगा। SLD एजुकेशनल अकेडमी आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे जाके, तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। आपको वहाँ पे सारे PDF जो है वो प्रोवाइड किया जा चुका है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा सिलेबस है कि आपको कौन कौन सा, देखिए आपका एक केमिस्ट्री है। ठीक है, तो केमिस्ट्री है तो इसमें आपको कौन कौन सा जो सब्जेक्ट के अंतर्गत रखा गया कंटेंट, ठीक है, कोर्स का कंटेंट है, उसी को हम लोग को देख रहे हैं यहाँ पे। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 करके आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। तो आप लोग जो सब्जेक्ट चूज कीजिएगा उसी सब्जेक्ट को रखना है और उसके अंतर्गत जो आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग किसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।